विसावदरणीय महान जनता ने लोकतांत्रिक आवाजना राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमरना प्रेम भरिया नमस्कार। जे ओय धरती पुत्र माननीय श्री केशु बापा ने અહીંયા થી જીતાડ્યા હતા। વિસાવદરની મહાન જનતાએ હંમેશા અત્યાચાર અને અન્યાયના વિરુદ્ધ લડનારને સાથ અને સહકાર આપ્યો છે। આજે જ્યારે સરમુખત્યાર શાહ અરવિંદ કેજરીવાલ અલોકતાંત્રિક રીતે ગોપાલ ઇટાલિયાને વિસાવદર પર બળજબરીપૂર્વક થોપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ત્યારે કેજરીવાલના આ સરમુખત્યારશાહી નિર્ણયના વિરુદ્ધ ઊભા રહેવાનો સમય આવી ગયા છે। દોસ્તો, વિસાવદરની મહાન જનતા અને આમ આદમી પાર્ટીમાં સ્થાનીય કાર્યકરોની વેદના અને કેજરીવાલ તેમજ ગોપાલના અભિમાનને તોડવા માટે લોકતાંત્રિક આવાજમાં અપક્ષ ઉમેદવારને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે। પહેલાં તમે આ ઉમેદવારની વાત સાંભળો, પછી હું મારી વાત મૂકીશ। હું નારીગ્રામ ભરતભાઈ પ્રજાપતિ, ગામ ડુંગર, ડિસ્ટ્રિક્ટ રાજુલા, રહેવાસી 166 કતારગામ, સુરત। આ વખતે હું 87 વિસાવદર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી લડવાનો છું। આજે હું જાહેર કરું છું કે વિસાવદરથી લોકતાંત્રિક આવાજ સમર્થન અપક્ષ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડીશ। લોકતાંત્રિક આવાજ સંયોજક શ્રી રજનીશ સિંહ તોમરજીએ મારા અપક્ષ ઉમેદવારનું સમર્થન કર્યું છે, તો તેમનું હું દિલથી ધન્યવાદ પાઠવું છું। અને હું ખેડૂત પુત્ર વિસાવદરની આમ જનતાની હિતમાં શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાની સામે હું તન મન ધનથી ચૂંટણી લડીશ। જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત। તો દોસ્તો, તમે સાંભળ્યું તો હવે નામની ઘોષણા કરું છું અને આગળ હું પોતાનું મંતવ્ય હિન્દીમાં રજૂ કરવાનું છું। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले ये नाम जो मैं घोषित करने जा रहा हूँ वो हैं नारीगरा भरत भाई सब्जी भाई प्रजापति। आज लोकतांत्रिक आवाज की टीम के द्वारा जो मुझे ये जिम्मेदारी दिया गया था कि राष्ट्रीय संयोजक श्री रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज जिस प्रत्याशी को समर्थन कर रहा है उसकी घोषणा करे, तो आज मैं अपने लोकतांत्रिक आवाज के टीम के तरफ से सिर्फ एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं घोषणा कर रहा हूं कि नारीगरा भरत भाई सब्जी भाई प्रजापति को लोकतांत्रिक आवाज समर्थित अपक्ष उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। अब विसावदर की उस महान जनता को हाथ जोड़ करके मैं नमस्कार कर रहा हूं और उनसे मैं भीख मांग रहा हूं, झोली फैला के आपके सामने आया हूं। मेरा गोपाल भाई से कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या या मनमुटाव नहीं है। मैं तो आज तक गोपाल भाई से कभी रूबरू नहीं मिला हूं, लेकिन दोस्तों, मैं विसावदर की जनता को ये बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर कोई तानाशाही व्यवस्था को आपके सामने लेकर आना चाहे तो उसका पहले पुरजोर विरोध करिए, क्योंकि देश में जब लोकतंत्र बचेगा तभी कुछ और बचेगा। अब जरा देखिए, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक आवाज सोहेल भाई बघासिया और गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लोकतांत्रिक आवाज जिनको सौराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है दिलीप भाई गोस्वामी, विजय भाई गोस्वामी। तो आज हमने सिर्फ एक छोटा सा अपना टीम के बारे में दिखाया
मैं एक भाषण में देख रहा था कि गोपाल इटालिया कह रहा था कि मेरे पास आखी मोटी टीम है, तो मैं गोपाल इटालिया को चैलेंज करता हूं कि मेरे पास तुमसे कम बड़ी टीम नहीं है, वरना इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता था। अगर आप देखें तो जब कहीं भी इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती जिया हिंदुस्तानी जी ने उठाया कि नहीं, मैं कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर के लोगों के सामने रखूंगी, तो हमें एक हिम्मत हुआ। सोहेल भाई बघासिया विसावदर के ही हैं, और सोहेल भाई बघासिया जी ने जब ये जिम्मेदारी लिया कि सर मैं इस कैंडिडेट यानी कि नारीग्रा भरत भाई को पूरा का पूरा लोकल समर्थन देने के लिए तैयार हूं, और हमारे विजय भाई गोस्वामी जो जूनागढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने जब कहा कि सर मैं भी तैयार हूं, मेरे से 30-40 किलोमीटर ही विसावदर है, तो आपको मैं विसावदर की जनता को ये विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि एक मौका हमारे समर्थित इस उम्मीदवार को जरूर दीजिएगा। अब मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी प्रहार तो जरूर करेगी, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं सरमुख्तियार शाही और अलोकतांत्रिक पद्धति के खिलाफ जो है लड़ने जा रहा हूं कि आखिर विसावदर के लोकल जो कार्यकर्ता हैं उसके जगह पर गोपाल इटालिया को क्यों थोपा गया। और अब मैं नारीग्रा भरत भाई प्रजापति का परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद कोई पैसे वाले हों जिससे कि रजनीश सिंह तोमर को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होने वाला है, इसलिए उनके पीछे खड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये देखिए, मैंने उनसे पहले हाथ से लिखवा के मंगाया है और उसको मैं उनका बायोडाटा तैयार कराया। नाम नारीग्रा भरत भाई सब्जी भाई प्रजापति, पार्टी अपक्ष लोकतांत्रिक आवाज समर्थित, पितानु नाम नारीग्रा सब्जी भाई सामजी भाई, उम्र 50 वर्ष 4 महीना, मतदाता ना रूप में नाम दर्ज तो भरत भाई साहबजी भाई प्रजापति अनेक कतार गांव, यानी ये सूरत के कतार गांव के ही वोटर हैं, जहां से गोपाल इटालिया वोटर है, बल्कि वो तो वोटर भी नहीं है, वहां से गढ़डा से है। वतनी गांव डूंगर, तालुको राजूला, जिलो अमरेली। गोपाल इटालिया से ज़्यादा करीब का आदमी है ये। गोपाल इटालिया गढ़डा का है, गढ़डा और विसावदर के बीच में आता है अमरेली, तो ये तो अमरेली के हैं। हाल निवासी 166 कतारगाम सूरत, 301 स्वराज पैलेस, जय अम्बे सोसाइटी, सिंगनपुर गांव सूरत, यानी कि ये सूरत में रहते हैं। मैं गोपाल इटालिया के सामने एक जो कैंडिडेट रख रहा हूं, उनका शैक्षणिक लायकात है 5 धोरण, क्योंकि मेरा मानना है कि गोपाल इटालिया बाबा साहब अंबेडकर से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। अगर एमएलए और एमपी के लिए लायकात लिखा गया होता, जो लिखा गया है संविधान में, तो बाबा साहब अंबेडकर को यदि लगता तो वो वहाँ पर कुछ न कुछ लायकात रखते। मैं विसावदर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो 25 वर्षों से IAS IPS के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ और GPSC के मेरे सैकड़ों विद्यार्थी IAS IPS और GPSC पास करके SDM और मामलतदार हैं। विसावदर के ये आसपास ही हैं कई लोग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ विसावदर की जनता को कि जब सांसद के क्वालिफिकेशन में कोई भी क्लास नहीं रखा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाबा साहब अंबेडकर से पूछे कि अंबेडकर जी तब के हिसाब से कि एक कांस्टेबल के लिए 8वां पास लायकात है, उस समय की बात है। एक PSI के लिए 12वां पास लायकात है, मैं बात कर रहा हूँ 1948।
तो एक सांसद का कुछ तो लायकात रखिए। बाबा साहब ने जब अपना उस पर वक्तव्य दिया, क्योंकि मैं बाबा साहब के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हूँ, मैं आम आदमी पार्टी वाला जैसा नहीं हूँ कि केवल पीछे बाबा साहब का फोटो लगा दूँ। और जरा विसावदर की जनता समझिएगा कि आम आदमी पार्टी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चा ही नहीं है, राष्ट्रीय लेवल पे कोई जो है मेंबर ही नहीं है। तो मुझे बाबा साहब हमेशा मतलब कि प्रभावित करते रहे हैं कि उन्होंने समरसता की बात की है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं सांसद को कांस्टेबल नहीं बनाना चाहता हूं, मैं सांसद को पीएसआई नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्वालिफिकेशन नहीं रखा, मैं सांसद को सांसद बनाना चाहता हूं। यानी जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान होगा वही बेस्ट सांसद होगा। नहीं तो आपने उदाहरण देखा कि एक आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं निकला। आप देख चुके कि एक अल्टो गाड़ी में या एक वैगनार गाड़ी में घूमने वाला आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा लिखा एक आईआरएस अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनाने चला गया था। तो पढ़ा लिखा इंसान तो और खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पे चलते हुए क्वालिफिकेशन को ध्यान में नहीं रखा। हाँ, ये व्यक्ति के को चीज़ें समझ में आती हैं और आपके लिए ये हमेशा खड़े मिलेंगे। आवक देख लीजिए, मात्र 2 लाख रुपया वार्षिक आवक है, यानी 15 से 16 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति मुझे कुछ नहीं दे सकता है। मैं कोई 20 लाख के गाड़ी पर चलने वाला गरीब गोपाल इटालिया को नहीं चुना हूं। गोपाल इटालिया बार बार बोला करता है कि हूं तो नानो मानस छू, हूं तो नानो मानस छू। अरे तुम्हारे जैसा नानो मानस अगर गुजरात में सब हो जाए तो गुजरात का कितना और ज़्यादा विकास हो सकता है। एक तो गुजरात पहले से ही विकसित है, 20 लाख के गाड़ी में नानो मानस चलता है। आप बताइए, एक चुनाव लड़ने पर आदमी का हालत खराब हो जाता है, ये दूसरा चुनाव लड़ने आ रहा है। कतार गांव में 20 लाख रुपया इसको जो है आम आदमी पार्टी दिया, वहाँ ये कितना खर्च किया होगा सोच के देखिए। और फिर दोबारा 25 से 30 लाख रुपया यहाँ खर्चा करने आ रहा है। कहाँ से पैसा आया इसको? ये आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के शराब के बेचे हुए पैसों से विसावदर में आकर के होशियारी बता रहा है कि हम किसानों के हित की बात करेंगे। जीवन संगनी नु नाम शीलाबेन भरतभाई नारीग्रा। इस व्यक्ति के पास चल संपत्ति के नाम पे एक 2 व्हीलर है। गोपाल इटालिया के पास चल संपत्ति के नाम पर एक 20 लाख की गाड़ी है, भले उसके नाम पर नहीं हो लेकिन चलता जरूर है उस पर। ऐसा कौन दानी आदमी है जो खुद खरीद करके गोपाल को दे दिया कि लो घूमो? जरा समझिएगा। और अचल संपत्ति जो है इनका गांव में ज़मीन है और सूरत में मात्र एक फ्लैट है इस आदमी के पास। और समाज सेवा में ये वटालिया प्रजापति समाज के अग्रणी सेवा दिए हैं। तो मैं अब यही कहना चाहूँगा कि जाहिर थई गयु नाम नारीग्रा भरत भाई प्रजापति विसावदर थी लोकतांत्रिक आवाज समर्थित उम्मीदवार 6 नारीग्रा भरत भाई प्रजापति। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अब तो रोज विसावदर की जनता से मिलते रहेंगे। लोकतांत्रिक आवाज गुजरात जो है उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज गोपाल का पोल खोलेंगे, रोज उसके खोखली दलील को आपके सामने लेकर आएंगे। और वो 1 नंबर का जो झूठा है अरविंद केजरीवाल, उसका चेला है, तो वह भी जो है उसी के जैसा होगा। ये मैं जनता के सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।